नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आपको पता होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों का, जैसे कुक का सर्टिफिकेट का इशू आ रहा था, सर कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, जो होटल से बनता है वो वाला लगेगा नहीं लगेगा। हम आपको फॉर्मेट दिखाएंगे, कौन सा फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अप्लाई डेट भी या कंफर्म हो चुका है, अप्लाई डेट भी आपको बताएंगे कौन कौन भर सकता है। इसमें बड़ा बदलाव हुआ है, पिछला जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का वैकेंसी था उससे सारा कुछ अलग बदल गया है। सारा कुछ आपको बताते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ 1410 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। सबसे पहले कुक की बात करें तो 480 पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों इंक्लूड करके इसमें वैकेंसी में बता रहा हूँ, मेल का भी और फीमेल का भी, ठीक है। वाटर कैरियर का दोस्तों 294 है, वाशरमैन का धोबी का 132 पोस्ट पर वैकेंसी है, बार्बर हो गया 60 पोस्ट पर, स्वीपर का 277 है, माली है, और दोस्तों यहाँ कबलर हो गया और टेलर, ये सब वैकेंसियां हैं, ठीक है। अब देखो मेल के दोस्तों 1343 पोस्ट है और फीमेल का 67 पोस्ट पर मात्र वैकेंसी है। 18 से 25 साल वाले एज वाले बच्चे भर सकते हैं। ओबीसी का वाले बच्चे का 3 साल का छूट मिलता है, यानी 28 साल तक, और एससी एसटी वाले 5 साल का छूट मिलता है, यानी 30 साल तक भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके अलावा जिस ट्रेड में आप अप्लाई करोगे ना, उसका दोस्तों रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो हम आपको डिटेल्स में बताएंगे क्या आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हालांकि है, लेकिन आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा, सबसे पहले आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी रनिंग पहले हो जाता है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट दोस्तों और रिटर्न और मेडिकल वैसे होता है, रिटर्न उसके बाद मेडिकल। फिजिकल के बारे में बात करें तो हाइट 165 सेंटीमीटर मेल का, फीमेल का 155 सेंटीमीटर, एसटी में अगर मेल है तो 160 और फीमेल में है तो 148 सेंटीमीटर, चेस्ट 75 मिनिमम, फुला के 80 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, 24 मिनट समय होता है मेल का, और 1600 मीटर का रनिंग होता है, 8.5 मिनट का समय होता है फीमेल का। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रिटेन का सिलेबस देखिए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, रिटेन का सिलेबस क्या है। 100 क्वेश्चन पूछा, हालांकि जो नोटिफिकेशन शॉर्ट निकला है ना, उसमें दोस्तों यहाँ पर सिलेबस का चर्चा नहीं है, लेकिन हमें पता है ना क्या सिलेबस होता है, वो आप लोगों में पहले बता दूं उसी को अकॉर्डिंग, ताकि आप तैयारी कर सको। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे आपका समय मिलता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको करना क्या है भैया, 100 में 100 क्वेश्चन टच करके आना है, तुक्का लगा देना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। जीके और जीए मिला के 25 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ से 25, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी कीजिए या इंग्लिश कीजिए, दोनों में से कोई एक करना होता है, 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का ये समय। तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन, नॉर्मल दोस्तों आपका सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिलेबस देख लिया, सिलेबस तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, और इसके लिए दोस्तों आपको एसके पब्लिकेशन, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। देखिए दोस्तों इस बुक की खात ये है ना, एक तो इसमें संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है, साथ में दोस्तों मॉडल पेपर के साथ इसमें सैंपल पेपर भी दोस्तों इंक्लूड किया गया है, साथ में दोस्तों एक्सरसाइज करने के लिए आपका इसमें प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, तो ये भी आपको बुक ले लेना है। साथ में दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इनका इंग्लिश मीडियम का भी बुक आता है इसके पब्लिकेशन का, तो ये ले लीजिएगा। साथ में आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, तो श्री कृष्ण पब्लिकेशन का दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, हिंदी वर्जन वाले बच्चों के लिए ये होने वाला है, और इंग्लिश में आप तैयारी करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी होने वाला है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से खरीदने का ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो ट्रेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आप लोगों को बताता हूं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप कोबलर, टेलर, माली, बार्बर, वाशरमैन। अब वाशरमैन का देखिए 132 पोस्ट, अच्छा खासा पोस्ट भी है दोस्तों, वैकेंसी है, इसमें भर सकते हो, ठीक है। स्वीपर, अब स्वीपर का देखिए दोस्तों 277 पोस्ट पर वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों स्वीपर हो गया, या दोस्तों यहाँ पर खोजिए, ठीक है। इसके लिए ट्रेड की जानकारी आपके मात्र होनी चाहिए, 10वीं के साथ ट्रेड की जानकारी, यानी कहीं से भी आपके पास 10वीं के साथ आप ट्रेड की जानकारी है तो भर सकते हो, यानी आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है भर सकते हो आप लोग, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन इसके लिए नहीं चाहिए। बात समझ रहे। कोई भी होटल वगैरह सब बनाते हो ना, इस सब चीज़ में होटल से, जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे पूछे सर माली का सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है। देखो काम किया तो किया है, नहीं किया है तो जहाँ गार्डन वगैरह होता है ना, वहाँ पर काम करने वाला बच्चा उसके पास होता है। बार बाल काटने कहीं बड़ा सैलून है, वहाँ से दोस्तों आप लोगों को काम किए हैं तो वहाँ पर मिल जाता है। वाशरमैन, धोबी, भैया धोबी बड़ा बड़ा लॉन्ड्री होता है, आप लोग देखते हो ना शहरों में बड़ा बड़ा वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री चलता रहता है, क्योंकि शहर के लोग होते हैं ना, काम काज ज़्यादा होता है, कपड़े धोने वाले में नहीं होते, तो भैया लॉन्ड्री होता है, वहाँ पर काम किए, वहाँ पर सर्टिफिकेट मिल गया। इस तरह से दोस्तों बनता है। होटल से भी वाशरमैन का बनता है, धोबी का, क्योंकि होटल में बेड वगैरह होता है ना साफ सफाई करने के लिए, वहाँ से भी बनता है।
ठीक है। स्वीपर मतलब सफाई कर्मी, ये भी होटल से बन जाता है, तो कोई है तो चल जाएगा इसमें आप लोगों का बैकडेट में, ये समझ गया। मेन आता है दोस्तों मुद्दा कहाँ पर आप लोगों का डाउट आ रहा था, कुक का, वाटर, यहाँ पर देखिए वेटर का, वाटर कैरियर का, ठीक है, और बूचर। बूचर का मतलब होता है दोस्तों जानते हैं क्या, कसाई होता है। अब देखो फौज में होता है ना, मांस मच्छी खाने वाले व्यक्ति भी होते हैं, नॉन वेज वेज दोनों बनता है, तो बूचर वो होता है। यहाँ पर दोस्तों कुक का पोस्ट देखिएगा तो 480, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी में अप्लाई करते हैं, इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। और दोस्तों इसके लिए सर्टिफिकेट अलग मांग रहा है। क्या सर्टिफिकेट मांग रहा है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, यहाँ देखिए फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स आपका पास होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा है, देखिए इसीलिए समझाता हूँ। देखो यहाँ पे दोस्तों फूड प्रोडक्शन, ठीक है, किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये दोस्तों भारत सरकार के द्वारा होता है। मैं सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट ही दिखा देता हूँ, सर्टिफिकेट ही दिखा देता हूँ, आप लोग देख लो। फॉर्मेट होना चाहिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे स्किल इंडिया लिखा हुआ है, सब में लिखा रहता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, वो ध्यान से आपको मैं समझाता हूँ। देखो NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये लिखा जरूरी होना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा ही सर्टिफिकेट वैलिड होता है, ठीक है, और यही मांग रहा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सर्टिफिकेट ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने जिसका है उसका हमने ब्लर कर दिया है, ठीक है, पर्सनल आपका इन्फॉर्मेशन था इसीलिए। यहाँ पर आपका लिखा रहेगा ना, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग फॉर द रोल ऑफ, आपका यहाँ पर कोर्स का नाम लिखा होगा इसके जगह पर। जैसे आपने कुक का काम किया है तो कुक का जो भी आपने कोर्स किया है ना, जो लग रहा है वो आपका कोर्स का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल, यहाँ पर आपका 1 लिखा रहेगा क्योंकि कुक का जो पोस्ट आता है ना लेवल 1 में आता है। हालांकि ये जो पोस्ट लिखा है इनका जो पोस्ट है ना, ये लेवल 5 के अंतर्गत, आपका लेवल 1 के अंतर्गत आता है। इस तरह का दोस्तों आपका रहेगा। इसके बाद यहाँ पर इशूड बाइट, यहाँ पर लिखा रहेगा किसके द्वारा इशू किया गया है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम लिखा रहेगा और सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। और देखिए ये QR कोड है ना अनिवार्य है, ताकि भैया 100% प्योर है कि नहीं है, ये QR कोड करके स्कैन करके वहाँ पर ऑथेंटिक जो आपका जांच करने वाले हैं अधिकारी हैं उनको पता चले, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मेट रहता है। एक ये फॉर्मेट हो गया दोस्तों, ध्यान से समझिएगा ये। अब देखिए एक और हम आपको फॉर्मेट दिखाते हैं। हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, जैसे इसमें भी दोस्तों QR कोड है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आप देख लो। सर्टिफिकेट नंबर है ना यहाँ पे, ये वाला सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर हमने ब्लर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये भी दोस्तों आपका इसके द्वारा मान्य सर्टिफिकेट मांग रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट और पार्टनरशिप, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा, हमने ब्लर कर दिया सिक्योरिटी रीजन के कारण से, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताना सही नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा रहेगा आपने जो पोस्ट किया है उसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC द्वारा, और आपका साल भी दिया जाएगा किस साल में आपने पास किया है। तो ये सब दोस्तों बेसिक चीज़ है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर डेट भी आप लोग देख सकते हो ना, भारत सरकार स्किल इंडिया कौशल भारत के तहत दोस्तों ये है कुशल भारत, और यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह रहता है, ठीक है। तो मेन चीज़ इसमें देखने वाला यही होता है कि आपका सर्टिफिकेट नंबर हो या QR कोड हो, और दोस्तों नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा ये दोस्तों जारी किया गया होता है। इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने बताया, अगर आपने आपका शहर में बात कीजिएगा ना, अपने शहर में, तो वहाँ पर हर शहर में दोस्तों भारत सरकार का कार्यक्रम चलता है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट उससे जुड़ा रहता है। आपको पता करना है आपके शहर में कौन सा इंस्टीट्यूट इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारा होता है, एक शहर में 2 4 5 भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पता करना होगा। तो इस तरह का फॉर्मेट मैंने आपको, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर फॉर्मेट दिखा दीजिए किस तरह का फॉर्मेट होता है, तो ये आप लोगों को फॉर्मेट मैंने दिखा दिया, ठीक है। कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजिंग हो सकता है, लेकिन QR कोड नाम वगैरह का सारा कुछ सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। देखिए दोस्तों सर्टिफिकेट हमने दिखा लिया, कहाँ से बनता है दोस्तों, आपने देखिए ये कम से कम दोस्तों 90 एज का कोर्स होता है, कहीं भी चाहिएगा ना 90 एज का कोर्स होता है, ठीक है। यहाँ से पहले था होटल वाला चल जाता था मुहर लगा के, ठीक है, GST नंबर वगैरह चल जाता था, लेकिन अब दोस्तों नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फूड आपका प्रोडक्शन या किचन में, या दोस्तों फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा कहाँ से होना चाहिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये ऑनलाइन निकलता है दोस्तों, ठीक है। नेट पर सर्च मारिएगा ना ये वाला, तो आपको पता चल जाएगा, हालांकि मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों वहाँ से आप लोग का बनता है। कोई कैसे होता है, कोई कोर्स होता है भारत सरकार का 3 महीने का कोर्स है, जैसे कंप्यूटर का कोर्स करते हैं ना, वैसे ही ये दोस्तों कोर्स होता है, आपके शहर में होगा, आपको जानकारी नहीं होगी, आप लोग पता कीजिएगा। बाकी अदर जो पोस्ट है ना, जैसे कि अदर पोस्ट बहुत सारा और भी पोस्ट है दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है, उस सब पोस्ट के अप्लाई करोगे ना दोस्तों, तो उसमें आपका 2 साल का ITI होना चाहिए। अगर ITI का पास आपने किया है, सर्टिफिकेट है, तो आप लोग भर सकते हो, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा।
ये दोस्तों 2 साल का सर्टिफिकेट। तो यही आप लोगों का चर्चा था कि सर कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। अब देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई डेट के बारे में, ठीक है। अप्लाई डेट, अब अप्लाई कब होगा, देखो इसी महीने फरवरी के महीने में, देखिए लास्ट वीक ऑफ फरवरी के लास्ट 25-30 के बीच में दोस्तों आप लोगों का आ जाएगा, कंफर्म रहिए इसी महीने वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो ये बीएसएफ में दोस्तों वैकेंसी निकल के आ रही है। तो यही आपको बताना था। कोई डाउट हो ना, सर्टिफिकेट में ही आप लोगों का डाउट था कि सर कहाँ से बनाए, कैसे लगेगा, पोर्टल वाला चलेगा कि नहीं, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।